समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया के करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ ले। ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का पाठ करने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज का वन कर रहा हूँ। हे अतुलित बलिधाम, आओ सुंदर कांड का पाठ सुनो आके। हे राम के इष्ट भक्त हनुमान जी महाराज, आओ सुंदर कांड का पाठ सुनिए आकर। आओ हनुमान जी महाराज विराजमान हो। अतुलित बलिधाम हेम शैलावदेम धनुज वन कृशान ज्ञानी नाम अग्रणयम सकल गुण निधान वानरणामधीश रघुपति प्रिय भक्त बात जाति नमाम। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुनाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लगिलो मोहि पर तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीता देखी होय काज मोहि हर्ष विशेषी है कई गिनाई सबहि करूं माता चले हर्ष ही धरिए रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष होगा। यह सुनकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित हो चले। सिंधु तीर कुबूदर सुंदर कौतुक कूद माता ऊपर बार बार रघु वीर समारी तार के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते ही उस पर कूद के चढ़ गए और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे। करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उनके बड़े वेग से उछलने लगे। जय गिरि चरण देहि हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिम मोग रघुपति करवाना यही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पे वे उछले वह तुरंत ही पाताल में चला गया। जैसे श्री रघुनाथ जी अमोघ बाण चलाते हैं उसी तरह हनुमान जी चले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई ब्रह्महारी। समुद्र ने रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दे। हनुमान तेई बरसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, मैं श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना कुछ विश्राम नहीं कर सकता हूँ। जाति पवन सुत देवन देखा जानई कौं बल भूति विशेषा सुरसा नाम की माता पथैया कई तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नाम सांपों की माता को भेजा। उसमें आकर हनुमान जी ने ये बात कही
आज सुरस मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवा, सीता कहे सुध प्रभु सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का काज करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कृष्ण न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे मात, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। जब किसी उपाय से जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि सिंह कीनु दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुकुते ठऊं, तुरत पवन सुत भक्ति सुभाऊं। उसने जोजन भर 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तस दूनी कप रूप दिखावा। सत जोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते हैं। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप को धारण कर लिया। बदन बटई पुनि बहेरावा, मांग विदाताई सिर नावा। मोई सुरई जई लगी पठावा, बुद्धि बल मरऊ तो मैं पावा। और वे अपने मुख में घुसकर, उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नवाकर विदा लेने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि का बल भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम काज करवो तुम बल बुद्धि निधान, आसहि दे गई सो हरस चले श्री हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करेंगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महराही, कर माया नभ गए खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल जल विलोक तिने गई परिछाई। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर ही पकड़ लेती थी। गई छाएक सकना उड़ाई, एहि विधि सदा गनचर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपटु कहे तुरंत न चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहे मार तुन सुत मीरा, बर विद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाए देख बने सो, गुणजत चंचरीक मधुर सुबलो। पवन पुत्र धीर बुद्ध वीर हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी शोभा देखी। मध पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामान में एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर
दौड़कर चल पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमा न कहूँ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलहि सुखाई। गिर पर चढ़े लंका ते देखो, कहीं न जाए अत दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ चढ़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा फल मिला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परस प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोट चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मने कृति सुंदरता है, धांगना चयो हट 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 बीथी चारु पुर बहुविध बना। गज बाज खच्चर निखर पदचर रथ मित्रहार, बहरुद निश्चर दूत सेम वानर नहीं था। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। हनुमान जी व्याख्या कर रहे हैं पर्वत पर चढ़कर। उनके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह, पैदल और रथों से समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने से बनती है। वन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं हैं। अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी की ओर दिशाओं की में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो।